Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। भारत मेजबानी भूल गया, कहां रैलियां निकलेंगी। शोर शराबे में बिल मंजूर, और शाहीनों ने कीवीज को दबोच लिया। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। बीजेपी और आरएसएस तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने की कोशिश में है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत को आईना दिखा दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की सरजमीन पर बैठकर कश्मीर की वकालत की। बीजेपी जवाब दिया, पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। हैरत है कि भारतीय पार्लियामेंट में कोई भी मुसलमान रुकन नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि कश्मीर का गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें रियासती जबर का शिकार हैं। भारत कब तक अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों से भागेगा। मोदी सरकार के मजहबी नफरत के वाक़यात काबिल मज़म्मत है। भारत के सिवा सेंट्रल एशिया का हर रुकन मुल्क सी पैक की तारीफ करता है। जहाँ तक बायलाट है, जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज हैं, सूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया। भारत में बीजेपी या आरएसएस का कोशिश रहा कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दे। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की। तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा टूट जाता है। हैरान हुआ मुझे पता चला बीजेपी की तरफ से ना उनका अपर हाउस में ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। मैंने फोर्सफुली भारत के सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कॉज का एडवोकेसी किया। उनकी तनकीद के पीछे एक इनसिक्योरिटी है। ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान दहशत करते हैं, ताकि उनके अपने यहाँ ये नफरत फैलाया जाए और वो अपने इंतखाबात जीत सके। कहता है कि यू कांट be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror। आप मुझे बताएं, वो इस मुल्क मुझे जानता है, मैंने क्या एक दफा अपना सियासी पूरी तारीख में किसी दहशतगर्द के साथ बैठा हूँ। और भारत दावे तो करता है कि मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने मेहमान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ तल्ख लहजा इख्तियार करके अपनी अखलाकी पस्ती जाहिर कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सफ़ारती अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो के लिए खूब जहर उगला, दहशतगर्दी की सनत का तर्जुमान तक कह दिया। खबरों में आगे देखिए, हुकूमत की हर धर्मी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत में बैठकर मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है, भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत को भी हमारी तशवीश दूर करना होगी। कुलभूषण यादव नॉन स्टेट एक्टर नहीं बल्कि भारतीय नेवी का कमांडर था। वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था? क्या ये सरहद पार दहशतगर्दी नहीं थी? समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दी से भी सब वाकिफ हैं। जहां पसंद जमात का वज़ीर ख़ारजा जो अपने शहरियों के खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी में मुलव्विस है, उसे ऐसी बेहुदा गुफ्तगू करते हुए शर्म आनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को आईना दिखा दिया। ट्विटर पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खूब आड़े हाथों लिखा, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान तौहीन आमेज़ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने ट्वीट किया कि मेहमान भगवान होता है। सेकुलर भारत का ये दावा हवा हो गया। जाहिर हो गया कि फाशिस्ट हुकूमत भारत को किस हाल में ले आई है। मज़ीद लिखा, वो वक्त याद आ गया जब इमरान खान ने कहा था कि पड़ोसी मुल्क में घटिया जहनियत रखने वाले छोटे आदमी की हुक्मरानी है। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई है। पीटीआई को लाहौर में रैली निकालने की मशरूत इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से इशारे यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ आज रैलियां निकालेगी। लाहौर में मरकजी रैली की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे।
इस्लामाबाद में 0 पॉइंट से F9 तक रैली निकालने की इजाज़त नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ की रैली की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में दफ़ा 144 नाफिज है। इजाज़त न मिलने पर PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि 2022 के फैसले की रोशनी में 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली की इजाज़त दी जाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आइन के मुहाफ़िज़ बन गए हैं। PTI सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल सपोर्ट में खड़ी हो गई है। PTI चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो मुल्क में कानून ख़त्म हो जाएगा। इनकी धज्जियाँ उड़ाने की तैयारी कर ली गई है। कप्तान ने कौम को पैगाम दिया कि पूरी कौम घरों से निकले और साबित करे कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। कानून और रूल ऑफ लॉ को रोंदने की तैयारी हो रही है। ताकत पर जो चाहे कर सकता है। बंद कमरों में वो फैसले करते हैं, वो जो हुक्म करते हैं, जो मर्जी इस मुल्क में आप करना चाहे कर सकते हैं। बस एक चीज रह गई है पाकिस्तान में, वो है हमारी अदलियत। हम वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाले। हमने तो यहाँ जीना मरना है। लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी है, बाकी दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं पैसे है ना बैंक अकाउंट है। हमने तो इसी मुल्क में आखिरी गेंद तक लड़ा। एक दफा बताएं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जजेस की किसी की तनकीद की। चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ बैठे, मुज़ाकरात हुए, बदनीयत थे, फेल हो गए। इन्होंने अब वाज़ेह कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान निकलेंगे नहीं। ये मुल्क आपके रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। 4 शहरों के अंदर हम रैलीज कर रहे हैं। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूँ, इस्लामाबाद, पिंडी और पेशावर। प्ले कार्ड खुद लिख लें, आइन और अपने कानून और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े। हुकूमत की हठ धर्मी के बायस मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे या नहीं, अदालत ने बोल सियासी जमातों के कोच में डाल दी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वाले फैसले पर नज़रसानी का वक्त अब गुजर चुका है। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने तो पूरी लचक दिखाई है, अब दुआ ही कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए हमने मशवरे भी दिए, लेकिन आपने क्या किया? ख्वाजा उस्ताद रफीक बोले कि इमरान खान को किस बात की जल्दी है। PTI जिद छोड़े, लचक हमने भी दिखाई, मुकर्रर वक्त से पीछे आए लेकिन तारीख पर बात नहीं बनी। नेशन अलायंस के दस्तखत नहीं हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उसका मुलाहिजा किया होगा। PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत हैं और जब भी हमने बात की अली जफर साहब गवाही देंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद मिलता है। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए और अदालत को इसमें ना उलझना चाहिए ना उलझाया जाना चाहिए। और 3 नुक्तों इत्तफाक मुज़ाकरात में हुआ है। PTI ने और हमने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, 4 सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के। इस पर इत्तफाक हुआ कि केयर टेकर निगरान हुकूमतें आनी चाहिए और ये कि इंतखाबी नताइज को सब फरीक तस्लीम करें और इसका एक कोई तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। अब तारीख पे इत्तफाक नहीं हुआ। अब जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी करीब आए हैं। तो अगर दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं है। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हमें ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। लगता है मुज़ाकरात में जो बैठे थे उनके पास इख्तियार ही नहीं था। हम अदालत के हुक्म पर मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो हतमी होगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। टॉक्स में बैठे हुए थे, वो मेरा ख्याल है कि अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। हम बैठे थे इस कोर्ट के कहने के ऊपर। कोर्ट ने क्योंकि ये एडवाइस की थी और पाबंद किया था कि आप लोग बैठ के बात करें, तो हम बैठ के बात कर रहे थे। अभी तो हम इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी वो हतमी होगा। इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, अगर तो टॉक्स कामयाब हो जाते हैं दोनों जमातों के तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन कोई फ्लेक्सिबिलिटी PDM की हुकूमत ने ना दिखाई। स्टॉक शुरू होने से पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वक्त का ज़िया है और इससे कुछ नहीं निकलेगा, ये फेल हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।